हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। सभी सम्मानित शिक्षकगण नमस्कार। ये नई वैकेंसी आई है। अगर आप सरकारी स्कूल में, किसी बड़े सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल बनना का जो चाह रहे हैं तो ये मौका है। यूपीएससी की तरफ से निकली है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी तरफ से वैकेंसी आई है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आई है। कितनी पोस्ट है और इसका क्या सिलेबस है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके साथ ये डिस्कस किया जा रहा है, आप में से बहुत सारे साथियों ने इसको पहले देखा होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 14 अगस्त 2026 ये लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। तो आप आखिरी जो 14 अगस्त है उसका वेट मत कीजिएगा, अभी आप इसका फॉर्म भर दीजिए। अगर आपने इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो टाइम इसमें काफी कम है। टोटल वैकेंसी है इसकी 824 इसमें टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें प्रिंसिपल के हैं 124 इसमें प्रिंसिपल की है, और बाकी फिर इसमें 704 है वो वाइस प्रिंसिपल की है। प्रिंसिपल मतलब लेवल 12 और वाइस प्रिंसिपल पे लेवल 10। 25 जुलाई से इसके फॉर्म भरने शुरू हुए थे और अब 14 अगस्त तक भरे जाएंगे। 14 अगस्त को भी शाम को 6 बजे तक आप इसका शाम को 6 बजे तक फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, फिर ये लास्ट डेट निकल जाएगी। एग्जाम जो है 1 नवंबर को इसका एग्जाम है, 1 नवंबर 2026 को इसका एग्जाम है। टोटल जो प्रिंसिपल का अगर हम देखें, प्रिंसिपल की जो टोटल पोस्ट है, तो प्रिंसिपल की इसमें जनरल के लिए 69 है, जिसमें से 37 मेल और 32 फीमेल के लिए है। ईडब्ल्यूएस की 11 है, 7 मेल और 4 फीमेल के लिए। ओबीसी की टोटल 18 है, जिसमें से 7 है ये मेल कैंडिडेट, 11 फीमेल। शेड्यूल कास्ट के लिए 16 है, 13 मेल और 3 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 10 हैं, जिसमें से 8 मेल और 2 फीमेल। इस तरीके से टोटल जो प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी है 124 है, जिसमें से 72 मेल और 52 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। ये वैकेंसी का डिटेल है इसमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन पोस्ट के लिए। अब इसमें क्या क्राइटेरिया है, तो देखिए एज का देखें, हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल के लिए 50 इयर्स है। जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए 50 साल एज, और 53 है ओबीसी के लिए, क्योंकि ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है एज में, तो इसलिए 53 है। इसमें जो SC ST है उनको 5 साल का रिजर्व छूट मिलता है एज रिलैक्सेशन में, और वो अपर एज में मिलता है, लोअर में नहीं मिलता है, तो ये 55 ईयर है। ये मैक्सिमम एज है जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल के लिए इसमें एक्सपीरियंस क्या है, 10 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस मांगा है। कितना? 10 साल का, 10 साल, 10 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एज वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी या टीजीटी, इन्हें रिकॉग्नाइज हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल। ये प्रिंसिपल के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें इसके अलावा जो वाइस प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल का जो वैकेंसी है उसको अगर हम डिटेल में देखेंगे तो टोटल इसमें 704 ये वाइस प्रिंसिपल की सीटें हैं, 704, जिसमें से 287 है टोटल जनरल कैटेगरी के लिए है, मेल 150 एंड 137 फीमेल कैंडिडेट्स की सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 71 है, जिसमें से 37 मेल और 34 फीमेल के हैं, ये वाइस प्रिंसिपल की है। ओबीसी के लिए टोटल जो वैकेंसी सीट है इसमें 189 है, जिसमें से 96 मेल के लिए है, 93 फीमेल के लिए है। एससी कैंडिडेट्स की 103 है, जिसमें से 52 मेल और 51 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। शेड्यूल ट्राइब में 54 है टोटल, जिसमें से 29 मेल और 25 फीमेल। इस तरीके से टोटल वाइस प्रिंसिपल की 704 वैकेंसी है, जिसमें से 364 मेल एंड 340 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें जो
इंपॉर्टेंट है मेन वही डिस्कस कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब इसको फॉर्म अप्लाई करें तो इसकी पूरी डिटेल में पढ़िएगा। ये 30 पेज का फाइल है, एडवर्टाइजमेंट है 30 पेज का। अब हम अगर बात करें तो लेवल 10 है वाइस प्रिंसिपल का। इसमें एज क्राइटेरिया, तो वाइस प्रिंसिपल के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 35 मैक्सिमम है, ओबीसी के लिए 38 है और एससी एसटी के लिए 40 है। ये एज का मैक्सिमम क्राइटेरिया है। इससे ज्यादा एज है तो अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें एक्सपीरियंस जो मांगा है, एजुकेशन तो वही मास्टर डिग्री एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन मांगा है, लेकिन एक्सपीरियंस है 2 साल का पीजीटी। अगर आप कहीं पीजीटी हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है वाइस प्रिंसिपल के लिए और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है अगर आप एज ए टीजीटी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें डिटेल्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और फॉर्म की लास्ट डेट है 14 अगस्त है, 6 बजे तक, इवनिंग में 6 बजे तक आप, ये वेबसाइट है जो यूपीएससी का ORA है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं आप। यूपीएससी की वेबसाइट है upsconline.nic.in और इस पे आपको ये ORA मिल जाएगा वहां पे शाम को 6 बजे तक 14 अगस्त को। और इसका जो एग्जाम होगा 1 नवंबर को इसका एग्जाम होना है, 1 नवंबर 2026 को। इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा इसका, तो हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं इसको, क्योंकि सिलेबस में क्या होता है कि सिंपल में दे दिया जाता है जबकि वो एक्चुअल में काफी लेंदी होता है, या पूरा उसको डिटेल देखना होता है हमें कि सिलेबस है क्या एक्चुअल में। इसका ऑफिशियल अगर सीआरटी जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है सीआरटी, इसका हम सिलेबस देखें तो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए 2 घंटे का एग्जाम होगा। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा पेपर। और गलत आंसर के लिए इसमें पेनल्टी है, नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर टिक नहीं किया तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है। तो ये टोटल 300 नंबर का है पेपर पूरा जो आएगा। ऑब्जेक्टिव है, सभी इक्वल मार्क्स, 2 घंटे का। इसमें सिलेबस क्या है हमारा, सिलेबस देखिए इसमें सिर्फ ये 8 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये काफी वाइड है, क्योंकि एक तो यूपीएससी का एग्जाम है और दूसरा फिर जैसे सिंपल लिख दिया जाता है इंडियन हिस्ट्री, लेकिन एक्चुअल में वो पूरा होता है। अब इसमें एक एक चीज अगर हम देखें, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग कंटेम्पररी सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इश्यूज, ये दिया हुआ है जनरल नॉलेज। इसमें क्या आता है, सामान्य ज्ञान जिसमें समकालीन सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दे। इस पार्ट में देखेंगे अगर हम फर्स्ट में, तो जो कैंडिडेट है उनके जो सामान्य ज्ञान की एक व्यापक समझ, भारत और विश्व की जो वर्तमान घटनाएं हैं उनको सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक के रूप में, संस्कृति से जुड़े जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पे पकड़ का आकलन किया जाता है। इसका उद्देश्य ये देखना होता है कि प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल पद के लिए जो उम्मीदवार है अपने आसपास का जो परिवेश है और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिवेश है, परिदृश्य है, उसके प्रति कितने सजग है। अगर हम इसके पहले ही टॉपिक के सब टॉपिक देखेंगे तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें इंडियन हिस्ट्री आएगा, नेशनल मूवमेंट्स आएगा और इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कुछ मूल बातें ये आती है इसमें। इसके साथ साथ भारत और विश्व का भूगोल आता है, इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ मूल बातें, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इसके अलावा देखेंगे तो जो सोशल इश्यू है, एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी या सोशल जस्टिस, सामाजिक मुद्दे, वो भी इसमें आता है। इसके अलावा इस टॉपिक को वाइडली देखेंगे हम तो जो आर्थिक है, इकोनॉमिक चीजें हैं जैसे बजट, इकोनॉमिक पॉलिसी, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स, या फिर
पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी इसी में आ जाता है, क्योंकि सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल इश्यूज में आते हैं ये। सांस्कृतिक विरासत है, हमारी कला साहित्य जो हमारी परंपराएं हैं वो भी इसी में आती है। अभी रिसेंटली साइंस टेक्नोलॉजी में कोई डेवलपमेंट हुआ है वो भी इसी में आता है। एनवायरमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े कोई मुद्दे हैं वो भी इसी में आते हैं। और कोई अभी हाल ही में स्पोर्ट्स अवार्ड या कोई इंपॉर्टेंट डे, ये चीजें हुई है तो ये सब चीजें इसी में आती है। तो ये एक लाइन में लिखा है लेकिन एक्चुअल में इसमें काफी वाइड है ये। नेक्स्ट जो है हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, यहाँ साफ दिया हुआ है लैंग्वेज स्किल्स। इसका मतलब है हिंदी और अंग्रेजी भाषा कौशल, ये खंड जो है पार्ट ये सेकंड वाला, इसमें जो कैंडिडेट हैं उनकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर पकड़ का मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि एक प्रधानाचार्य या वाइस प्रिंसिपल हैं, उनको प्रशासनिक जो डेली का जो कम्युनिकेशन है, पत्राचार है, पत्र लेखन है, या फिर इसमें दक्ष होना आवश्यक है। और इसमें व्याकरण, शब्दावली या फिर सेंटेंस, ये सब कॉम्प्रेंसियन, ये जो इससे जुड़े क्वेश्चन शामिल होते हैं इसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसके और डिटेल में टॉपिक देखें तो जैसे कॉम्प्रेंसिव है, या फिर हिंदी का देखें व्याकरण है, संधि, समास, कारक, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, विलोम, या फिर सेंटेंस करेक्शन जो शब्द शुद्धि है, ये सब हिंदी में आता है। इंग्लिश में भी टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन या सिनोनिम, एंटीनेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्रेहेंसिव पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग, ये सब चीजें इंग्लिश में आती है। इसके अलावा जो ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस है, लेटर राइटिंग है, या फिर अनुवाद कौशल, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये चीजें स्किल में आती है, लैंग्वेज स्किल में। हमें हिंदी और इंग्लिश पे कोई थीसिस पीएचडी ये नहीं करना है, लेकिन लैंग्वेज स्किल ये हमें आना चाहिए और वही चीजें पूछी जाएगी हमसे। रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और एप्टीट्यूड है, इसमें क्या आता है जनरली जो कैंडिडेट है उनकी एक जो सोच है, एनालिटिक सोच, तार्किक निर्णय क्षमता या मैथमेटिकल कैपेसिटी, उसका परीक्षण किया जाता है। क्योंकि विद्यालय प्रशासन में डेटा आधारित भी निर्णय लेने होते हैं, बजट है, मैनेजमेंट है, या जो डिसीजन लेने होते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, उसी को देख के यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड ये ऐड किया गया है। इसमें अगर हम वाइड देखें इसको, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड थर्ड पार्ट है जिसको, तो इसमें हमसे क्या पूछा जाएगा, तार्किक तर्क शक्ति है, कोडिंग डिकोडिंग है, या ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, या फिर जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है, डेटा सफिशिएंसी या इंटरप्रिटेशन है, आंकड़ों की पर्याप्तता एवं व्याख्या, एक नंबर सिस्टम है, कौन सा नंबर मिस है इनमें से, या फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, या जो इंटरेस्ट है, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, समय कार्य, समय दूरी, एक जो नाव और धारा, उस पे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में अक्सर, या जो मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री से रिलेटेड, हमारा रेखांकन है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एजुकेशनल पॉलिसीज एंड एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन, ये है हमारा शैक्षिक नीतियां तथा शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। इसमें क्या कौन से टॉपिक आते हैं, अगर हम इसको वाइडर देखेंगे तो जो एजुकेशनल पॉलिसीज एंड एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन है, इसमें सबसे पहला ही देखें तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे पहले भी पूछे गए हैं एजुकेशन पॉलिसी से, आगे भी ये अब नई आई है पॉलिसी निकल के, नई एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पिछली बार ये एग्जाम हुआ था, उस टाइम इसका फाइनल ड्राफ्ट नहीं था, लेकिन अब इसको लेके काफी चीजें और शुरू कर दी गई है इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्कूल लेवल पे। यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वो इसमें आता है। समग्र शिक्षा अभियान है, या जो केंद्रीय योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, पाठ्यक्रम निर्धारण हो गया, हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क है, या फिर जो एक फॉर्मेटिव एंड जो समेटिव है, मापन एवं मूल्यांकन के जो प्रकार होते हैं
वो चीजें भी इसी में आती है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवेल्युएशन आता है जो हम पढ़ते हैं अभी रिसेंटली, हम जैसे यूपीएसएससी प्रिंसिपल और एचएम की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो इंटर कॉलेज प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापक की निकली उसकी ऑलरेडी हम तैयारी करवा रहे हैं, उसकी 3-4 यूनिट कंप्लीट भी हो चुके हैं। वहां पे ये सब चीजें हमने डिस्कस की है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, परीक्षा सुधार, प्रश्न पत्र निर्माण की तकनीक जो होती है, या फिर बेसिक्स ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स है, शैक्षिक सांख्यिकी होती है, उसकी जो मूल बातें हैं वो क्या होती है। एक जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें सभी का समावेशी शिक्षा एवं जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कोई क्या पॉलिसीज है, वो सब हमारा इसी में पढ़ना होगा पार्ट 4 में। मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो हम इसमें भी था जो हम यूपी वाला प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रिंसिपल एचएम वाला, उसमें भी ये टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाला। उसमें यूनिट 11 है ये। इसमें देखेंगे तो प्रबंधन एवं वित्तीय प्रशासन में क्या आता है, प्रबंधन के जो मूल सिद्धांत हैं, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत, एक लीडरशिप स्किल्स, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजें आनी चाहिए। और इसी के लिए क्या योजना, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल, जो प्रबंधन के मूल सिद्धांत है वो क्या है, प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज किया उसको, देन फिर डायरेक्शन और फिर उसको कंट्रोल। एक एजुकेशनल लीडरशिप जो शैक्षिक नेतृत्व एवं टीम प्रबंधन आता है, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट आता है, मानव संसाधन प्रबंधन, स्कूल का बजट निर्माण, उसकी जो फाइनेंशियल योजना है, ऑडिट है या जो ऑडिट के रूल्स हैं, प्रोक्यूरमेंट और जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट आता है, इसमें क्राइसिस और रिस्क मैनेजमेंट आता है, एक क्वालिटी मैनेजमेंट और संस्थागत मूल्यांकन जो होता है वो इसमें आता है। ये यूनिट हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर कोई साथी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की, तो हमारे चैनल पे ये आपको मिल जाएगा यूपीएसएससी प्रिंसिपल एचएम के नाम से, जहाँ पे ये यूनिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये यूनिट भी साथ के साथ चल रहा है। और वैसे भी आपको जो यूपीएससी का बैच है, ये यूपीएससी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का, इसके लिए अभी नया बैच शुरू किया जाएगा जिसमें आपको ये पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। और उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो उसमें ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको, जहाँ पे आप प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के यूनिट वाइज नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको, कंप्लीट जितने भी यूनिट हैं उसके नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और आपका जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ाया जाएगा। हर यूनिट पे कम से कम 4 से 5 यूनिट वाइज टेस्ट करवाए जाएंगे, 4-5 टेस्ट हर यूनिट पे। जैसे टोटल यहाँ पे 8 यूनिट है, तो हर यूनिट पे 4-5 टेस्ट और फिर फुल लेंथ टेस्ट भी हम करेंगे। इसमें 1 नवंबर को एग्जाम, उससे पहले पहले ये पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और इस पे सफिशिएंट प्रैक्टिस टेस्ट भी हम करेंगे। ये बहुत जल्दी कोर्स शुरू करने जा रहे हैं हम, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम ऑफिस प्रोसीजर का देखें, कार्यालय प्रक्रिया, तो इसमें क्या आता है, सरकारी जो विद्यालय कार्यालय की जो दैनिक कार्य प्रणाली है, फाइल मैनेजमेंट हो गया या पत्राचार है, नियमों की जानकारी को शामिल किया जाता है इसमें। जो एक प्रशासक के लिए सही से सुचारू कार्यालय संचालन के लिए जो चीजें जरूरी होती है, जैसे फाइल प्रबंधन और जो नोटिंग ड्राफ्टिंग का प्रोसेस है, या फिर सरकारी पत्राचार के जो प्रकार होते हैं, परिपत्र, ज्ञापन, कार्यालय आदेश, रिकॉर्ड कीपिंग आता है, हमारे रिकॉर्ड को मैनेज रखना, दस्तावेज संरक्षण, सर्विस रूल एंड सर्विस बुक, आरटीआई एक्ट है, और जो सूचना का अधिकार है उसकी प्रक्रिया क्या है, ई गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑफिस प्रोसीजर में, ई गवर्नेंस और जो डिजिटल कार्यालय प्रक्रियाएं हैं वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग तैयार करना, या फिर जो अवकाश है, ट्रांसफर है या कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई है, वो दीज आर द पार्ट ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। पेडागोजी इन एजुकेशन, जो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा में शिक्षा शास्त्र, इसमें जनरली आप जानते हैं, ये आपका फेमिलियर होगा, टॉपिक नंबर 7, क्योंकि इसमें टीचिंग मेथड्स है, अप्रोच है, शिक्षण के सिद्धांत और विधियां, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी आता है इसमें, बाल विकास, शिक्षा, मनोविज्ञान, इसमें जो एक व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, रचनावाद होता है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म,
इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट भी इसी का ही पार्ट होता है, और जो शिक्षण सहायक सामग्री है, जो टीचिंग मटेरियल या जो मॉडर्न उपकरण है आईसीटी टाइप, या हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है शिक्षण शास्त्रीय विधियां, हमारी जो इंक्लूसिव क्लासरूम है, समावेशी और जो एक विविधता आधारित कक्षा शिक्षण, वो इसी का पार्ट होता है। टीचर ट्रेनिंग एंड जो सीपीडी है, कमर्शियल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो इसी में ही आता है। दिस वन लास्ट जो है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी में आज का डिजिटल युग में है, इसमें स्कूल मैनेजमेंट के लिए आईसीटी का ज्ञान बहुत जरूरी हो गया है। इस भाग में कंप्यूटर की जो बेसिक चीजें हैं उससे लेकर शिक्षा के जो डिजिटल उपकरण हैं उनकी जानकारी और उनका यूटिलाइज कैसे किया जाए उसकी समझ को भी परखा जाएगा। और ये यूपीएससी का एग्जाम होगा तो इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से परखा जाता है। इसके पहले पिछले पेपर देखे हमने, तो ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और उसके लिए सफिशिएंट प्रैक्टिस करनी होगी। हमें पहले सिलेबस को समझना होगा, फिर उसको पढ़ के जो सिलेबस है उसका ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। उसके जो नोट्स हैं उनका ऑथेंटिक होना, क्योंकि नोट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपडेटेड नोट्स रखने होंगे। सभी टॉपिक्स हैं, हिंदी इंग्लिश में तो नहीं, लेकिन रीजनिंग मैथ्स का नहीं, लेकिन बाकी जो है उसके अलावा आपको अपडेटेड रहना होगा हर टॉपिक पे। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई आप बुक मार्केट से ले आते हैं, क्योंकि आज अगर कोई बुक लिखना शुरू करते हैं तो वो बुक अगले साल मार्केट में पब्लिश होती है, इतना टाइम लगता है एक बुक को पब्लिश होने में। तो हम कोई बुक अभी मार्केट से लाते हैं तो मान के चलिए कि वो बुक काफी टाइम पहले लिखी गई होगी, चाहे उस पर आपको 2027 ही लिखा हुआ मिले। और बाकी आप चेक जरूर कर लीजिएगा उसको अंदर से कि उसमें कुछ चीजें आपकी जो लेटेस्ट है या नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज स्पेशली एजुकेशन को लेके। डिजिटल लिटरेसी की बात करें तो हम इसमें क्या आता है, इसमें हमारी जो कंप्यूटर की बेसिक्स है, चाहे वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा एमएस ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसका भी एक व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है। इसमें इंटरनेट, ईमेल, ऑनलाइन जो संचार माध्यम है वो पूछा जाता है। इसमें एजुकेशन में आईसीटी का जो एकीकरण है, आईसीटी इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, वो इसी का पार्ट है डिजिटल लिटरेसी का। इसमें हमारा जो एलएमएस है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल शिक्षण, और जो एक ई लर्निंग उपकरण है वो भी इसी का ही पार्ट है। साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, वो भी डिजिटल लिटरेसी में ही आता है। इसके अलावा जो डिजिटल इंडिया है या शिक्षा से जुड़ी जो डिजिटल पहल है गवर्नमेंट की, चाहे वो दीक्षा हो या स्वयं हो, ये इसी का ही पार्ट है। ऑनलाइन मूल्यांकन, डिजिटल रिकॉर्ड मैनेजमेंट, दीज आर द पार्ट ऑफ डिजिटल लिटरेसी। तो साथियों, ये हमारा सिलेबस था जो आपके साथ डिस्कस किया है। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आपका जो सीआरटी होगा, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट जिसको कहते हैं रिटन एग्जाम, उसका वेटेज 75% रहेगा फाइनल सिलेक्शन में, और 25% आपका इंटरव्यू का होगा। तो इस एग्जाम में आपको रिटन में 75% वेटेज रहेगा, और बाकी 25% हमारा जो इंटरव्यू होगा रिटन सीआरटी के बाद, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद में जो रिटन एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसका 25% वेटेज हो। आपको कोई भी क्वेरी हो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। इसका आपको जल्दी ही तैयारी शुरू करवाई जाएगी। आपके एग्जाम से पहले इसका सिलेबस भी कंप्लीट किया जाएगा, सफिशिएंट प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, और इसका पूरा अच्छे से नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, नमस्कार।